दर्शकों, मैं चांदनी पाठक आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे उस पर्व की जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। पर्व जिसे पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, वो है दीपावली। दीपावली का क्या महत्व है? दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की आत्मा का उत्सव है। दीपावली शब्द बना है दो शब्दों से, दीप अर्थात प्रकाश और आवली अर्थात पंक्ति, यानी दीपों की पंक्ति। इस दिन लाखों दीप जलाकर लोग अपने जीवन से अंधकार, अज्ञान और नकारात्मकता को मिटाने का संकल्प लेते हैं। यह पर्व धनतेरस से लेकर भैया दूज तक 5 दिवसीय पर्व होता है। दीपावली केवल एक दिन का नहीं होता, बल्कि 5 दिनों का होता है। हर दिन की अलग अलग कहानी और अलग अलग महत्व है। जैसे कि धनतेरस धन्वंतरी जयंती और धन की पूजा का दिन होता है। नरक चतुर्दशी यानी कि भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध की स्मृति। दीपावली लक्ष्मी पूजन और भगवान राम की वापसी का उत्सव। और चौथा होता है गोवर्धन पूजा, श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा। पांचवा है भैया दूज, बहन द्वारा भाई की लंबी आयु की कामना का दिन। दीपावली के 5 पौराणिक कथाएं हैं। सतयुग की दीपावली। सर्वप्रथम तो यह दीपावली सतयुग में ही मनाई गई, जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। इस महाअभियान से ही ऐरावत, चंद्रमा, उच्चैश्रवा और परिजात, वारुणी, रंभा और 14 रत्नों के साथ साथ हलाहल विष की भी निकला था और अमृत घट लिए धन्वंतरी जी भी प्रकट हुए थे। इसी से तो स्वास्थ्य के आदिदेव धन्वंतरी की जयंती से दीपोत्सव का महापर्व आरंभ होता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात धनतेरस को तत्पश्चात इसी महामंथन से देवी महालक्ष्मी जन्मी और सारे देवताओं द्वारा उनके स्वागत में प्रथम दीपावली मनाई गई। दूसरी त्रेता युग की दीपावली। त्रेता युग भगवान श्री राम के नाम से अधिक पहचाना जाता है। महाबलशाली राक्षसेंद्र रावण को पराजित करके 14 वर्ष वनवास में बिताकर राम के अयोध्या आगमन पर सारी नगरी दीप मालिकाओं से जलाई गई और यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक दीप पर्व बन गया। तीसरी है द्वापर युग की दीपावली। द्वापर युग श्री कृष्ण का लीला युग रहा है और भाई दूज को इन्हीं श्री कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी के आमंत्रण पर भोजन करना स्वीकार किया और बहन ने भाई से पूछा, क्या बनाऊं, क्या जीमोगे? तो जानते हो कृष्ण ने मुस्कुराकर क्या कहा? बहन, कल की अन्नकूट में ढेरों पकवान खा खा कर पेट भारी हो चला है, इसलिए आज तो मैं खाऊंगा केवल खिचड़ी। हाँ, क्यों न हो, सारे संसार के स्वामी ने यही तो संदेश दिया था। तृप्ति भोजन से नहीं, भावों से होती है, प्रेम पकवान से नहीं, कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। पांचवी है कलयुग की दीपावली। वर्तमान कलयुग दीपावली को स्वामी राम तीर्थ और स्वामी दयानंद के निर्माण के साथ भी जोड़ता है। भारतीय ज्ञान और मनीषा के दैदीप्यमान अमृत दीपों के रूप में स्मरण करके इनके पूर्व त्रिशला नंदन महावीर ने भी तो इसी पर्व को चुना था। अपनी आत्मज्योति के परम ज्योति में महामिलन के लिए जिनकी दिव्य आभा आज भी संसार को आलोकित किए है, प्रेम, अहिंसा और संयम के अद्भुत प्रतिमान के रूप में। तो दिवाली की रात क्यों जलाते हैं दिए? दीपावली की शुरुआत कब और कैसे हुई? श्री कृष्ण धनतेरस और राम से लेकर कृष्ण तक क्यों जलते हैं दिए दिवाली की रात और क्या है इसके पीछे दो युगों की कथा, यह हम आपको बताएंगे। दीपावली या दिवाली दीपों का त्योहार यानी खुशियाँ, रोशनी और उल्लास का त्योहार है। यह एक ऐसा पर्व है जो हर दिल में उत्साह जगा देता है। घर घर में सफाई होती है, मिठाइयाँ बनती है, दीपक जलते हैं और वातावरण खुशियों से भर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर दीपावली की शुरुआत और कैसे और कब हुई होगी?
क्यों हर साल दीपों की इतनी सुंदर कतारें सजाते हैं? इस त्योहार से जुड़ी कथाएं और धार्मिक मान्यताएं बहुत सारी हैं। दीपावली शब्द का अर्थ तो आप सभी जानते हैं। दीपावली शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। दीप यानी दिया या प्रकाश, और आवली यानी कि पंक्ति या कतार। इस तरह दीपावली का अर्थ हुआ दीपों की पंक्ति। इसलिए इस दिन दीप जलाना घरों को रोशन करना और हर ओर उजाला फैलाना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। यही कारण है कि दीपावली सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन के नए सकारात्मकता जगाने का प्रतीक बन गया है। दीपावली पर दीप जलाने की परंपरा की शुरुआत कब और कैसे हुई? दिवाली का इतिहास केवल एक युग से नहीं है, बल्कि दो अलग अलग युगों यानी कि त्रेता और द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं इन दोनों युगों से जुड़ी दिवाली की पौराणिक कथा। इसके पीछे क्या है गहरा संदेश? पांडवों के वनवास से जुड़ी हुई कथा है। महाभारत काल से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार दीपावली का संबंध पांडवों के जीवन से बताया जाता है। कहते हैं कि जब पांडवों को 13 वर्ष के वनवास की सजा हुई थी, तब उन्हें अपना राज्य छोड़कर जंगलों में रहना पड़ा। जब उनका वनवास पूरा हुआ और वे अपने राज्य हस्तिनापुर लौटे, तो नगरवासियों ने उनके स्वागत में घरों के बाहर दीपक जलाए थे। चारों दीपों की रोशनी पूरा नगर जगमगा उठा था। यह खुशी और स्वागत का प्रतीक बन गया। तब से लोगों ने दीप जलाकर सुख और समृद्धि विजय का संदेश देने की परंपरा शुरू कर दी। यही दिन आगे चलकर दीपावली के रूप में मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण और नरकासुर की कथा है। दीपावली से जुड़ी दूसरी प्रसिद्ध कथा है भगवान श्री कृष्ण और असुर राज नरकासुर की कथा। कथा के अनुसार नरकासुर नामक दैत्य अत्यंत शक्तिशाली था और उसने स्वर्ग लोक से लेकर पृथ्वी तक आतंक मचा रखा था। देवता, ऋषि मुनि और निर्दोष लोग उसके अत्याचारों से परेशान थे। नरकासुर को यह वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु किसी नारी के हाथों से होगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से इस दैत्य का वध किया। यह घटना कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में हुई थी, जिसे आज तक हम नरक चतुर्दशी या फिर छोटी दीपावली के रूप में मनाते हैं। नरकासुर के मारे जाने पर लोगों में हर्ष व्यक्त किया गया और घरों में दीप जलाए गए और प्रसन्नता मनाई गई। अगले दिन यानी कि अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया गया। यह कथा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। अगली कथा है धनतेरस और धनवंतरी की कथा। दीपावली से पहले आने वाला दिन धनतेरस कहलाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से सबसे पहले भगवान धनवंतरी ही प्रकट हुए थे और जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं, अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। उसी दिन से धनतेरस मनाने की परंपरा शुरू हो गई। यह दिन स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद ही देवी लक्ष्मी का भी प्रकट हुआ था, जब देवताओं और ऋषि मुनियों ने जय श्री माँ लक्ष्मी।
नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।